भगवान की भक्ति बातें। भगवान की ये भक्ति बातें हर व्यक्ति को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इंसान से भगवान कैसी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये अगर हर व्यक्ति जान जाए तो कभी भी उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। क्योंकि भगवान की बातों को जो नहीं मानता, जो उनके रास्तों पे नहीं चलता, उनके कहे के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, ऐसे लोग ही उलझनों में फंसे रहते हैं। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे फंस चुके हैं कि ये मृत्यु लोक में आकर वो कभी भी भगवान के पास लौट कर नहीं जाते। मरने के बाद भी वो व्यक्ति, उसका आत्मा जो होता है, वो हमेशा इसी मृत्युलोक में भ्रमण करता रहता है। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, नाना प्रकार के शरीर में वो जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि भगवान आखिर व्यक्ति से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। भगवान आखिर क्या चाहते हैं कि इंसान क्या करे, क्या न करे, ये सब कोई नहीं जानता। और नहीं जानने की वजह से ही हर व्यक्ति यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए हर इंसान को ये जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को आप एक लाइक अवश्य करें अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, भगवान क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। क्या भगवान को इंसान के प्रति उम्मीद है कि वो कैसा कर्म करे ताकि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाए और उसे मोक्ष प्रदान कर दे। हर व्यक्ति यहाँ माया के जंजाल में फंसा हुआ है। वो बस यही चाहता है कि मेरे जीवन में सुख सुविधाएं हो, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे पास बहुत सारा धन हो, सब कुछ मेरे पास हो और मैं सुखी जीवन व्यतीत करूँ। पर ऐसा इंसान जो चाहता है बस इसी माया के जंजाल में फंसा रहता है। कई लोग तो भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान का पूरा नाम लेते हैं, जीवन भर भगवान के आश्रय रहते हैं, फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं ये दुविधा अवश्य ही अटका रहता है कि मेरे जीवन में सारा सुख सुविधाएं हो, मेरे पास बहुत धन हो, मैं स्वस्थ रहूं और मेरा परिवार भी बहुत ही खुश और आनंदित रहे। पर क्या यही चाहना बहुत बड़ी बात है? ये तो बहुत ही छोटा बात है, क्योंकि इंसान ये नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें जो लोग चाहते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये सब तो बस भौतिक सुख है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्या किसी के पास धन ज़्यादा आ जाए तो क्या वो हर दिन आजीवन उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है? धन तो आता है और चला जाता है। शरीर भी स्वस्थ हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ये शरीर तो पंच तत्व से बना हुआ है। जैसे ही कोई तत्व की कमी होती है, शरीर में रोग बीमारियां आने लगता है। और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान जैसे ही जन्म लेता है तो वो बच्चा होता है और वो युवा होता है, उसके बाद वृद्ध अवस्था में आ जाता है। इसी दौरान उसके शरीर में कई तरह की परिवर्तन होता रहता है। इसी से वो जैसे बच्चा से जवान और जवान से वृद्ध अवस्था में आ जाता है, ठीक उसी तरह शरीर के अंदर बदलाव होने के कारण कई बीमारियां उसे घेर भी लेता है, और कभी कभी कई बीमारियां उसे फिर से ठीक भी हो जाता है और वो इंसान स्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति इस चक्रव्यूह में फंसकर ये समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। भगवान से जाकर मांग बैठता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, या फिर वो गरीब है तो ये मांगता है कि मेरे पास धन आ जाए। किसी को अगर पुत्र और पुत्री नहीं है तो वो भगवान से मांगता है कि मेरा पुत्र हो जाए या मेरा पुत्री हो जाए। ये सब बस छोटी सी बात है। अगर बड़ी बात सोचा जाए तो भगवान से बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसा ज्ञान दें कि ताकि मुझसे कोई पाप न हो, मैं कर्म से दूर हो जाऊं,
मुझसे कोई ऐसा कर्म न हो कि ताकि फिर से मुझे इस धरती पे जन्म लेना पड़े। मैं यहाँ से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ और परमात्मा से ही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं जो करता हूँ बस आपकी मर्जी से ही करता हूँ। मुझसे जो भी कर्म होता है वो आपके कहे अनुसार ही होता है, इसलिए मुझे कर्म से छुटकारा दे दें और मुझे ये जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त कर दें। अगर ऐसा कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि यहाँ यही पाना है। जो इंसान ज्ञानी होता है उसे पता होता है कि मुझे ये मानव शरीर में आकर क्या प्राप्त करना है, और वो ये जानता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। ये मानव शरीर में आने के बाद हर व्यक्ति को बस मोक्ष ही प्राप्त करना होता है, और कोई भी व्यक्ति मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देता, बस भौतिक सुखों में उलझा रहता है और भगवान के पास जाकर भी भौतिक सुखों के लिए ही वरदान मांगता है। इसीलिए हर व्यक्ति यहाँ जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त नहीं होता और हमेशा इस धरती पे जन्म लेता रहता है। जैसा उसका कर्म होता है उसी तरह का उसे शरीर मिल जाता है और वो बार बार मरता है, जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। यही चक्र में वो फंसा रहता है और कभी भी भगवान उसे प्राप्त नहीं होते। भगवान को पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि बस मानव शरीर मिल गया है तो तुम बहुत ही बड़ा धनवान हो, क्योंकि मानव शरीर में ही आने के बाद मोक्ष मिलता है। मानव शरीर में जो जन्म लेता है कहा जाता है कि वो मुक्ति के द्वार पे पहुंच गया है और बस द्वार खुलने भर देर है उसे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। पर व्यक्ति मुक्ति के द्वार पर आने के बाद भी यहाँ से लौट जाता है। यही तो अज्ञानता है। और जो मनुष्य ये नहीं जानता कि मुझे मानव शरीर पाने के बाद क्या मांगना चाहिए, क्या मुझे प्राप्त करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति इन भौतिक सुखों में फंसा रहता है। अपने परिवार के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने अहंकार को लेकर वो जीवन जीता है और उसे लगता है कि जो यहाँ है सब यही सुख है और कुछ नहीं, जो यहाँ मुझे मिल जाएगा सब मेरा हो जाएगा। पर कितना विडंबना है कि हर व्यक्ति देखता है कि जो यहाँ जन्म लेता है एक न एक दिन यहाँ सब कुछ छोड़कर चला जाता है। फिर भी न जाने क्यों व्यक्ति इन भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। घर, बंगला, गाड़ी, धन, दौलत ये सब हासिल करने के चक्कर में अपना वो कीमती समय गवा देता है जो भगवान उसे मानव शरीर में समय दिए हैं कि ताकि तुम मुक्ति के द्वार के अंदर प्रवेश कर सको। जिसे मुक्ति प्रदान हो जाती है वो कभी भी फिर जन्म नहीं लेता, वो ईश्वर के शरण में चला जाता है और भगवान उसे अपना लेते हैं। वो निष्कर्म हो जाता है और यहाँ तो व्यक्ति हमेशा कर्म करने पे ही तुला रहता है। भगवान श्री कृष्ण ये जरूर बताए हैं कि बिना कर्म किए हुए कोई इंसान एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म योनि ही मानव शरीर है और जो कर्म करता है वो उसे पाना अवश्य होता है। पर निष्कर्म कैसे बने ये भी भगवान श्री कृष्ण ने भली भांति समझा दिए हैं। जो इंसान जो करता है, चाहे वो किसी पे उपकार करे या अच्छे कार्य करे या पूजा पाठ करे या धार्मिक कार्य करे, सब परमात्मा पे अगर समर्पित करके किया जाए, मन में ये सोच कर किया जाए कि जो भी मैं कर रहा हूँ सब परमात्मा का ही कार्य है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, तो ऐसा इंसान निष्कर्म हो जाता है। उसके कर्म के प्रति कोई भी कार्य नहीं बनता और कोई भी कर्म नहीं बनता। इसीलिए इंसान कर्म से छूट जाता है और जो कर्म के बंधनों से छूट जाता है वही तो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इन भौतिक सुखों में बिल्कुल ना पड़े। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसा ज्ञान दें कि ताकि मैं निष्कर्म हो जाऊं। मैं जो भी अच्छे कार्य करूं सब भगवान के समर्पित करके करूं और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप जीवन भर
निष्कर्म होकर जीते हैं। जो भी कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, वो भगवान पे सौंप देते हैं। मन में ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है और यही सत्य भी है। इसीलिए इन भौतिक सुखों में पड़ने के बजाय भगवान को पाना है तो बस निष्कर्म होने को सोचें। कभी भी कर्म के बंधनों में न बंधे तो भगवान आपको अवश्य ही मिल जाएंगे और आपको मोक्ष भी मिल जाएगा और ये कष्ट से आप बच जाएंगे। क्योंकि ये मानव शरीर को छोड़ने के बाद न जाने आपके कर्मों के अनुसार कौन सा शरीर फिर आपको मिल जाएगा। जो इंसान भगवान को चाहता है, भगवान को पाना चाहता है और ये जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, बस हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करे कि मुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दे। जो भी मैं करता हूँ बस आपके लिए करता हूँ, आप ही जो कहते हैं वो मैं करता हूँ। ऐसा करने वाला लोग अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।